अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं कि क्या कैट्स को रॉ मीट दे सकते हैं या नहीं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि कैट्स जंगल में भी तो रहती हैं तो वहाँ पर भी मीट खाती ही हैं, तो अगर हम घर पे अपनी कैट को रॉ मीट दे देंगे तो वो भी उनके लिए सेफ होगा। लेकिन असल में ये सोच बहुत गलत है। तो आज मैं आपको एक रियलिटी बताने जा रही हूँ रॉ मीट को लेकर कि क्या ये आपकी कैट के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखते हो तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप ये वीडियो अभी ही छोड़ के चले जाओ, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आपको ये पता चलेगा कि आपकी कैट की जो हेल्थ है वो आगे जाकर ठीक होगी या फिर खराब होगी, यानी कि उसका फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफी फायदा मिलने वाला है। सबसे पहली चीज़ जो मेरे सुनने में आती है और देखने में आती है कि जो लोग अपने कैट को रॉ मीट प्रोवाइड करते हैं उनकी कैट फिर रॉ मीट के अलावा कुछ भी नहीं खाती। वो अपनी कैट को तरह तरह की चीज़ें बनाकर देते हैं, यानी कि होममेड फीड वगैरह भी देते हैं और डिफरेंट तरह की चीज़ें देते हैं, लेकिन उनकी कैट सिर्फ रॉ मीट ही मांगती है और रॉ मीट के अलावा वो कुछ भी नहीं खाती। इसके अलावा रॉ मीट के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं और पैरासाइट्स होते हैं जो कि आपकी कैट को बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं, यानी कि उनके लिए खतरनाक होते हैं अगर आप डेली बेसिस पे अपनी कैट को जो है वो रॉ मीट प्रोवाइड करते हो। तो जो लोग अपनी कैट को रॉ मीट डेली बेसिस पे देते हैं उनको ये चीज़ का अंदाज़ा है कि उनकी कैट की अक्सर जो है ना वो तबीयतें ख़राब ही रहती हैं। क्यों? क्योंकि रॉ मीट की वजह से कैट के पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर आप डेली बेसिस पे अपनी कैट को रॉ मीट प्रोवाइड करते हो तो उसको वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, डायरिया वगैरह इन सब की शिकायत भी बहुत ज़्यादा रहती है। और अगर आपकी कैट जो है वो बैक्टीरिया कैरी कर ले तो ये चीज़ फिर आपकी कैट के अलावा आप घर वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका दूसरा नुकसान, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस। अगर आप अपनी कैट को डेली बेसिस के ऊपर रॉ मीट देते हो तो उसके अंदर सिर्फ प्रोटीन होता है, लेकिन अगर बाकी चीज़ों की बात की जाए जैसे ट्यूरिन, कैल्शियम और विटामिन तो उसके अंदर कमी होती है, जो कि कैट्स के स्ट्रॉन्ग बोन्स और हेल्दी हार्ट के लिए ज़रूरी है। और अगर इन चीज़ों की कमी हो जाए, यानी कि ये चीज़ें मिसिंग हो जाए, तो कैट के मसल्स वीक हो जाती हैं, फर डल हो जाते हैं और हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। अब जितने भी लोग अपनी कैट को डेली बेसिस के ऊपर रॉ मीट प्रोवाइड करते होंगे वो मेरी इन बात से इत्तेफाक ज़रूर करेंगे। अगर आपको भी अपनी कैट के अंदर ये सारी चेंजेस नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब कि उसकी डाइट सही नहीं है, आप उसको रॉ मीट प्रोवाइड करते हो जिससे ये सारी चीज़ों की कमी आपको अपनी कैट के अंदर नज़र आती होगी। अब बात करते हैं तीसरा और सबसे बड़ा मसला, पैरासाइट्स और वॉर्म्स। अनकुक्ड मीट के अंदर वॉर्म्स के एग्स होते हैं जो कि कैट्स के स्टमक में इन्फेक्शन करते हैं, जिससे कैट का वेट कम हो जाता है, हेल्थ डाउन हो जाती है और उसकी भूख भी खत्म हो जाती है। यही रीजन है कि जो लोग अपनी कैट को ज्यादातर रॉ मीट प्रोवाइड करते हैं तो वो रॉ मीट के अलावा फिर और कुछ भी नहीं खाती। जैसे कि आप अपनी कैट को कोई फ्लेवर वाली चीज आप अपनी कैट को देते हो और वो उससे अडिक्टेड हो जाती है, सेम ऐसे ही रॉ मीट वाले लोगों के साथ भी होता है कि जब वो अपनी कैट को बहुत ज़्यादा रॉ मीट प्रोवाइड करते हैं इधर उधर की चीज़ें सुनकर, जबकि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि रॉ मीट अगर आप अपनी कैट को दे रहे हो तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको फेस करने को मिलेंगे। अगर आप लोग भी अपनी कैट के लिए कोई ऐसा फूड ढूंढ रहे हो जिससे आपकी कैट के सारे मसले मसाइल हल हो जाए, जैसे कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम होना, या कैट बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, या कैट बहुत ज़्यादा पिकी और चूजी है, हर चीज़ नहीं खाती है, या बहुत ज़्यादा नखरे दिखाती है, या उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, या उसका बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, तो ट्रस्ट मी गाइस, दिस फूड इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। ये एक इम्पोर्टेड फूड है और बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोटीन फूड है कि आपकी कैट को परफेक्ट न्यूट्रिशंस और बैलेंस्ड प्रोटीन प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे आप उन सब लोगों के रिव्यूज़ देख सकते हो जिनकी कैट बहुत ज़्यादा पिकी हुआ करती थी, या उसका वेट नहीं बढ़ता था, या उसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती थी। अब रही बात कि आप इसको कहाँ से ले सकते हो, आप मेरा इंस्टाग्राम विजिट कर सकते हो, वहाँ पर आकर मुझे डीएम कर सकते हो, और इसके ऊपर जो है वो मेगा सेल और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी लगा हुआ है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर है, आप इस चीज़ को ग्रैब कर सकते हो। इसके साथ साथ मेरे पास ऐसे बहुत सारे
केसेस आते हैं जो लोग ये कहते हैं कि मतलब अगर वो अपनी कैट को सिर्फ रॉ मीट प्रोवाइड करते हैं तो उनकी कैट को ना वॉर्म्स का बड़ा प्रॉब्लम, यानी कि उनके स्टूल में जो है वो वॉर्म्स आ रहे होते हैं, या फिर उनकी जो है ना वो आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी नोज से जो है वो वॉर्म्स आ रहे होते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा रहती है। आप अपनी कैट को सबसे पहले तो डिवॉर्मिंग करवाओ, डिवॉर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसको अगर मीट देना ही चाहते हो तो आप उसको बॉयल किया हुआ मीट दे दो, लेकिन रॉ मीट उसकी हेल्थ को टोटली ख़राब कर रहा होता है। ये बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद था। काफ़ी सारे लोग आकर कमेंट सेक्शन में सवाल करते थे कि आप ही रॉ मीट के बारे में बताइए कि रॉ मीट से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है कि रॉ मीट के बारे में आप लोग को पता लग जाए कि जो लोग रॉ मीट अपनी कैट को प्रोवाइड कर रहे हैं उनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पर आप लोगों को वो बैक्टीरियाज भी बता दिए हैं जो कि रॉ मीट के अंदर होते हैं और उससे हमारी कैट को जो है वो इतना सारा नुकसान होता है। तो नेक्स्ट आप लोग कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपनी कैट को अगर हेल्दी करना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करें जिसके ना प्रोटीन के साथ जो है ना सप्लीमेंट्स और मल्टीविटामिन्स और हर चीज़ उस फूड के अंदर हो, जिससे आपकी कैट के वो सारे मसले मसाइल हल हो जाएं जिनको आप लेकर फेस कर रहे हो। तो नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। विंटर सीरीज इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। 1 मंथ की किटन से स्टार्ट करूंगी कि 1 मंथ की किटन को आप जो है वो विंटर में किस तरीके से रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आप लोग जो जो कमेंट करते रहोगे उसके ऊपर वीडियोस आती जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।